वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कराची की, और कराची में जो सरगोशियां सुनाई दे रही हैं फौजी ऑपरेशन के एतबार से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और साथ में सेनेटर भी हैं। मुशाहिद साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि फौज कबायली इलाकों में पहले से उलझी हुई है, कराची में उनको इन्वाइट करना क्या अक्लमंदी होगी? कि मेरी जाती राय ये है, हमारी पार्टी की भी ये राय है कि फौज जो है उसको बुलाने की ना ज़रूरत है ना उसका वक्त आया है। इसलिए कि पहली बात तो ये है कि कराची की जो सूरत हाल है, जो यानी कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हुए हैं, उन मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं मुख्तलिफ, चाहे वो रेंजर्स हो या FC हो या पुलिस हो, हम ये समझते हैं कि उनका अभी तक प्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं हुआ और उनको बाकायदा पावर्स नहीं दी गई, और पुलिस पे जो मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादियों का सियासी तसल्लुत है वो पुलिस उस तसल्लुत से आज़ाद नहीं है, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पा रही। तो बेसिकली ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मतलब आपकी नजर में ये तमाम तर सूरत हाल जो आ रही है ये सारी पॉलिटिसाइज हो रही है, तमाम तर पार्टियां जो बातें कर रही हैं वो सब इस सिचुएशन को वो कर रही हैं। देखिए, बात ये है कि हम ये समझते हैं और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत है और जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो इस मसले को हल ही नहीं करना चाहती। वो एक दूसरे को कह रही हैं कि आप मुलव्विस हैं। तो जब ये हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियां और खुद हुकूमत इसमें मुलव्विस है, अभी अल्ताफ हुसैन साहब ने जो आखिरी बयान दिया है वो यही दिया है ना कि सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला कराची में मुजरमों की पुष्टबनाई कर रहे हैं, और इस बयान की तरदीद अभी तक कहीं पे भी नहीं आई है। ना हुकूमत ने इसके ऊपर कोई रिजेंटमेंट शो की है। इसका मतलब यह है कि उनका बयान बिल्कुल ठीक है। तो भाई, जब हुकूमत जो है वो मुजरमों की पुष्टबनाई कर रही है, तो अगर कल को फौज आ जाएगी तो यही हुकूमत होगी ना, ये उसी तरह से पुष्टबनाई करेगी। तो मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपको 1977 में ले जाना चाहता हूं कि जब लियाकताबाद में मौलाना जिक्रिया साहब और डॉक्टर मुबीन अख्तर, मौलाना जिक्रिया जमीयत उलमा इस्लाम के थे, डॉक्टर मुबीन अख्तर MPA थे शायद जमात इस्लामी के, इन्होंने मार्शल्ला लग चुका था, कराची में फौज आ चुकी थी और उन्होंने एक लाइन लगाई थी कि ये लाइन क्रॉस ना करना। उन्होंने कलमा पढ़ के वो लाइन क्रॉस की, फिर दूसरी दफा क्रॉस की, तीसरी दफा, और वो हर दफा कहते रहे कि हम गोली मार देंगे, लेकिन नहीं मार सके। इवेंचुअली उन्हें हथियार फेंकने पड़े। इसी तरह से लाहौर में जो आजकल ब्रिगेडियर नियाज, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी बड़े मशहूर थे, उन्होंने भी वहां पे अपने हथियार फेंक दिए थे और गोली नहीं चलाई थी। तो बात यह है कि शहरों में इस तरीके से फौज को उलझाना, एक ऐसी फौज को उलझाना जो पहले ही पीछे अमेरिका भी है, जिसके पीछे अमेरिका भी पड़ा हुआ है, अमेरिका उसके खिलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर फौज को बुलाया भी गया और वो कामयाब ना हुई तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा, फौज का तो होगा। हम ये समझते हैं कि फौज का अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। परवेज मुशर्रफ इस फौज के साथ जो कुछ करके गया है, अब मजीद हम किसी इस तरह के मुहिम जोई के हक में इसलिए नहीं है कि फौज के पहले ही हालात खराब हैं, और अगर ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अपना किरदार अदा नहीं कर रही, हुकूमत वहां पे अमन बहाल नहीं करना चाहती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये लियारी है, ये हुकूमत का सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ से आसिफ जरदारी साहब वोट बैंक है सबसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बिलावल ने अगला इलेक्शन लड़ना है, तो यहाँ पे तो ये अमन बहाल नहीं कर सके। तो बल्कि 3.5 साल पहले जो वहाँ पे हालात अमन अमान के थे उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। तो जो लोग लियारी में अमन बहाल नहीं कर सकते वो कराची में क्या करेंगे? अच्छा, मुझे यहाँ पर मौका दीजिए मुशाहिदुल्लाह साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रफत सईद साहब, जो कि डॉन के सीनियर सहाफी हैं। रफत साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मुशाहिदुल्लाह साहब की, उनका यहाँ पर ये कहना है कि फौज इस मसले का हल नहीं है, लेकिन रफत साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जब कोई सैलाब आता है या IDPs का इशू आता है तो हम फटाफट फौज को बुलाने के लिए राजी हो जाते हैं और फौज आती है, अपना काम करके चली जाती है। IDPs के इश्यूज में भी आपने देखा होगा। अब क्या वजह है कि कराची में लाशों पर लाशें गिर रही हैं, बोरी बंद लाशें मिल रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, गोलियों से छलनी किया जा रहा है, अब फौज को बुलाना नहीं चाहते, क्यों?
देखिए सूफिया, हमारी याददाश्त खासी कमज़ोर है, हम माजी की तरफ नहीं जाते हैं। अगर हम 92 का फौजी ऑपरेशन देखें, वो हालात उस वक्त भी यही थे, यही सूरत हाल थी, इसके नतीजे में फौजी ऑपरेशन किया गया था। और मुस्लिम लीग नून जो है मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ही ऑपरेशन हुआ था, जिसके अभी तक वो दिलों में वो चीज़ें मौजूद हैं जो MQM और मुस्लिम लीग नून की दूरी का सबब बन रही हैं। कराची शहर में जिस तरीके से नौजवानों की लाशें मिल रही हैं, अब हम लियारी नहीं कह सकते, पूरा शहर इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। साहब, अब जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, आपने भी अपनी बात कही, अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि कराची को आपकी नजर में बचाएगा कौन? अच्छा, पहले तो एक मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, अभी ये मेरे भाई ने ये कह दिया कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये एक्चुअली कहना ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा। तो बहरहाल वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, 2-3 बातें इन्होंने बड़ी अहम की हैं। एक तो 92 के ऑपरेशन की बात की है, ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त हमारी हुकूमत मौजूद थी, और लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्या हालात थे उस वक्त। तमाम पार्टियां बशमूल MQM के 72 लोगों के खिलाफ वो ऑपरेशन होना था। ठीक है। अच्छा, लेकिन अचानक उस ऑपरेशन का रुख जो है वो MQM के खिलाफ मोड़ दिया गया, और उस वक्त मियाँ साहब जो हैं वो इस्तांबुल में थे दौरे पे, और वो वहां से जब लंदन जा रहे थे तो जहाज में उन्हें इत्तला मिली। अच्छा, मैं लंबी कहानी नहीं सुनाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुद अल्ताफ हुसैन साहब 2 से 3 मरतबा ऑन रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने ये कहा कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ का कोई अमल दखल नहीं था, ये आसिफ नवाज जंजुआ ने खुद से ये एक्शन किया था, और वो जो फैसला हुआ था उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया था MQM की तरफ। एक तो ये, और फिर ये बात दुरुस्त है रिफत सईद की कि उसके दूर नतायज जो है, उसके मुजम्मरात जो है वो माइनस में निकले थे। आपको इल्म है इस बात का कि फौज जो है उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि वो अपने अवाम के ऊपर गोली चलाए, इसलिए कि फौज एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, और सबसे अहम अदारा है ये। तो हमें उसको देखें, मैं ये कह, मेरा नुक्ता ये है कि आप पहले तमाम दीगर ऑप्शंस तो इस्तेमाल कर लें, पहले उनको आप वहाँ की पुलिस को सियासी तसल्लुत से तो आजाद कर लें, आप रेंजर्स को ऊपर से सियासी तसल्लुत आजाद करके उन्हें मुकम्मल इख्तियारात दे के, और उन्हें ये कह दें कि गैर जानिबदाराना तरीके से अक्रॉस द बोर्ड आप आ जाके एक्शन। मुशाहिद साहब, आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत करना ही नहीं, आर्टिकल विल ही मौजूद नहीं है, ये तो फिर अपनी आपकी बात निगेट हो गई ना, क्योंकि ये काम तो जब वो करें जब उनकी विल हो। सूफिया, इसमें मैं एक बात कहूंगा मुशाहिद साहब, अगर आपको मेरी बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि पुलिस जो है वो सियासी हो चुकी है। अगर हम इसका बिल्कुल अमली मुजाहरा देखते हैं, मेरी कई आला पुलिस अफसरान से बात हुई है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, रेंजर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जब सियासी मसलहतें आड़े आ जाती हैं फिर कार्रवाई नहीं हो सकती। कराची में अमन व अमान बहाल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। और दूसरी बात मैं कहता चलूं, यहाँ पर कराची कमर्शियल हब है, कराची की इक्तिसादी सरगर्मियां मान पड़ चुकी हैं, कारोबारी हल्का जो है वो इंतहाई परेशान है, उसके इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, तो हुकूमत मुझे संजीदा नजर नहीं आती। जिस दिन हुकूमत संजीदा हो गई उस दिन कराची में अमन कायम हो सकता है, मगर फौज के। रफत साहब, ये बात भी कहूंगी कि ये एक बड़ी अजीब बात है कि वैसे तो तमाम तर लोग धरने देते रहते थे, अब वो लोग नजर नहीं आते। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।